बजट सत्र जारी है और इस बीच हरियाणा विधानसभा में विज और हुड्डा में नोक-झोंक होती हुई नजर आई है। इस खबर के साथ ही शुरुआत करने जा रहे हैं। अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा है। अनिल विज बोले कि मैं आग हूं, फैल गया तो भाग ना पाएगा। तो विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच तंज नोक-झोंक तो होती रहती है, लेकिन अनिल विज का जो स्टाइल है हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग जरूर नजर आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके सामने अनिल विज कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास अहम विभाग हैं इस समय हरियाणा सरकार में, और दोनों के बीच नोकझोंक होती हुई नजर आई। और इस बीच अनिल विज की एक स्टेटमेंट जो खूब चर्चा में है। अनिल विज कह रहे थे कि मैं आग हूं, फैल गया तो फिर भाग ना पाएगा, और यह कहा जा रहा है कि यह स्टेटमेंट दी गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुई नोकझोंक के दौरान। तो हरियाणा विधानसभा में विज और हुड्डा में नोकझोंक हुई है। और आपको बता दें कि इस समय 11वां दिन है बजट सत्र का, और बजट सत्र में जो बजट पेश किया गया उसके ऊपर भी चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उनका जवाब जो आया वो भी आपको बताएंगे बजट सत्र पर। और इस बीच जब प्रश्नकाल हो या फिर शून्यकाल हो तो उस समय अपनी अपनी बारी के ऊपर सवाल के हिसाब से जो नेतागण उठते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने हल्के को लेकर जो सवाल किए जाते हैं। और इस बीच नोकझोंक होती हुई नजर आई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच। एक बार अंबाला कैंट चलते हैं, कम से कम वहां के लोगों को धन्यवाद कर देंगे जो विज साहब को चुन के, तो इस पर टोक लग जाती है अपने विधानसभा पे, नजर पट्टू बन जाता है। धन्यवाद आपका। नजर अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब बार बार में मेरा नाम ले लेते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, अब सुन लो ना, मैं इनको कहना चाहता हूं, मुझसे मत खेल, मैं आग हूं। मुझसे मत खेल और पकड़न खुदाइए, मुझसे मत खेल, मैं आग हूं, मैं फैल गया तो तू भाग भी ना पाए। चलिए मुख्यमंत्री जी, असल में क्या है, इनका दोनों का आपस में टोके बिना तो दिल लगता नहीं, तो वो 10-1 मिनट बड़े मुश्किल से होते हैं, तो एक बार चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ इस पूरी बातचीत में हुआ और क्यों ये पूरा विवाद हुआ, शुरू कहां से होता है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला कैंट का जिक्र कर रहे थे और उस बीच अनिल विज की तरफ से जवाब दिया गया। एक बार बयान आपको फिर से सुनवाते हैं। जो विज साहब को अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब बार बार में मेरा नाम ले लेते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, अब सुन लो ना, मैं इनको कहना चाहता हूं, मुझसे मत खेल, मैं आग हूं। मुझसे मत खेल और पकड़न खुदाइए, मुझसे मत खेल, मैं आग हूं, मैं फैल गया तो तू भाग भी ना पाए। चलिए मुख्यमंत्री जी, असल में क्या है, इनका दोनों का आपस में टोके बिना तो दिल लगता नहीं, तो वो 10-1 मिनट बड़े मुश्किल से होते हैं, तो एक बार चलिए, बहुत अच्छा प्यार है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख होगा बजट चर्चा पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी जवाब दिया गया। बजट का ज्यादातर हिस्सा, उनकी तरफ से यह कहा गया कि बजट का ज्यादातर हिस्सा जनमानस की सोच पर आधारित था।
उन्होंने यह भी कहा कि सुझाव जुटाने की प्रक्रिया को महाकुंभ की संज्ञा दी गई। हर वर्ग की जनता ने बहुमूल्य सुझाव दिए। तो गौरतलब है कि हरियाणा में बजट पेश किया गया और उसके ऊपर चर्चा मुख्यमंत्री की तरफ से इस चर्चा के दौरान जिक्र किया गया कि जो भी सुझाव जुटाने की प्रक्रिया है हर वर्ग तक पहुंच करने की कोशिश हुई, हर वर्ग से सुझाव लिए गए और उस हिसाब से ही बजट तैयार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि यह बजट भाषण का 1/3 से भी अधिक हिस्सा कोई भी वाक्य मेरा वाक्य नहीं था, बल्कि हरियाणा के जनमानस की सोच थी। केवल आवाज मेरी थी माननीय अध्यक्ष जी, सोच हरियाणा के लोगों की। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर अंकित दुधानी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अंकित, क्या कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन बजट सत्र का ये 11वां दिन, क्या कुछ खास? मैं दोबारा रुक करता हूं, अंकित हमारे साथ जुड़ेंगे। और हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है, 11वां दिन है। बजट चर्चा पर मुख्यमंत्री नायब सैनी आज बोलते हुए नजर आए हैं और बजट चर्चा पर उनकी तरफ से जब जवाब दिया गया तो जिक्र किया गया कि जो बजट इस बार तैयार किया गया और उस बजट में जो लोगों के सुझाव थे, हरियाणा वासियों के सुझाव थे, उन सभी को शामिल किया गया है और बजट का ज्यादातर हिस्सा जनमानस की सोच के ऊपर ही आधारित था। और अंकित दुधानी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ खास है आज के सत्र के दिन में हरियाणा विधानसभा में? बिल्कुल, सत्र चल रहा है और प्रश्नकाल हो चुका है। उसके बाद मुख्यमंत्री अभी फिलहाल जवाब दे रहे हैं बजट पर, जो अपना रिप्लाई देते हैं वो अपना रिप्लाई दे रहे हैं। और जो सवाल सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा या विपक्ष के विधायकों द्वारा बजट में चर्चा के दौरान पूछे गए, उन एक एक सवाल का जवाब मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए। खासकर विपक्ष का, विपक्ष ने किसी ने बजट को निराधार बताया, किसी ने विकासशील वाला बजट नहीं बताया, किसी ने कुछ कहा कि कर्जा बढ़ गया है। तो हर एक सवाल का जवाब मुख्यमंत्री नोट करके लाए हैं और एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। और बीच बीच में विपक्ष से ये भी अपील करते हैं कि आप बैठे रहना, भाग मत जाना, यहाँ से चले मत जाना, क्योंकि विपक्ष अक्सर ऐसा ही होता है कि जब मुख्यमंत्री रिप्लाई करने लगते हैं तो विपक्ष उठ करके वॉकआउट कर जाता है। तो बार बार ये भी कहते हुए नजर आते हैं और बीच बीच में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिलती है। वो चाहे अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की बात हो या दूसरे विधायकों के बीच की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल खुशनुमा हो जाता है और जो एक दूसरे के ऊपर कमेंट जरूर कसते हैं। जैसे अनिल विज जो कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे मत खेल, मैं आग हूँ, अगर मैं फैल गया तो तू भाग भी नहीं पाएगा। तो इस तरह से लगातार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच नोकझोंक चली है और अभी भी मुख्यमंत्री रिप्लाई कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और विधानसभा का सत्र खूब हंगामे वाला भी आप कह सकते हैं, या जो वहां पर चर्चा हो रही है, तकरार हो रही है, वो भी खूब गर्मा गर्म बहस होती हुई नजर आई है, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच। और अगर बात करें विधेयक की, तो कल विधानसभा में 4 अहम बिल पास हुए। नए विधेयक में शव रखकर प्रदर्शन करने पर रोक होगी। वहीं कच्चे कर्मचारियों की जो नौकरी है वो सुरक्षित 58 साल तक होगी, जो नए विधेयक है उनके हिसाब से। और डंकी रूट के जरिए जो विदेश जाते हैं और डंकी रूट के जरिए जो भेजने का झांसा देते हैं ट्रैवल एजेंट, उनको लेकर भी सख्ती की जा रही है। जो विधेयक नया लाया गया, डंकी रूट पर सख्ती और सट्टेबाजी पर भी नया कानून बनाया जाए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और खबर है पानीपत से। पानीपत में नाबालिग से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। 1 सप्ताह पहले आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया और आरोप है कि अभी तक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया था। पूछताछ के बाद आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया। जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आरोप यह भी है कि आरोपी का पिता किसी धार्मिक स्थल का बाबा है। पिता पर भी महिला के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। आरोप लगने के बाद आरोपी न्यूजीलैंड भाग गया।
बता दें कि आपको यह मामला पानीपत के किला थाने का है, जहां पर सेठी चौक के पास एक नाबालिग लड़के ने 6 से 7 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की। वही बच्ची को वीडियो गेम खिलाने के बहाने अपने घर पर लेके गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची किसी तरह वहां से भाग निकली और घर पहुंचकर अपनी दादी को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। देखिए, उसमें किले थाने में उस घटना के संबंध में FIR दर्ज कर ली गई। उसमें लड़का भी माइनर है और लड़की भी माइनर है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही जो लीगल एक्शन बनता है वो हम करेंगे। वो पोक्सो में दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया सर? नहीं, अभी उसमें काउंसलिंग वगैरह चली हुई है, तो क्योंकि दोनों ही नाबालिग हैं, इसलिए जो लीगल एक्शन उनका उसमें बन पाएगा वो हम करेंगे। नहीं, जब बच्ची किसी कोई भी पोक्सो में मुकदमा दर्ज होता है तो उसी टाइम तुरंत उसका पहले तो मेडिकल होता है, उसके बाद अगले दिन काउंसलिंग होती है। 164 के बयान होते हैं पहले, उसके बाद CWC में काउंसलिंग हो जाती है। अगर सैटरडे संडे आ जाता है बीच में तो फिर मंडे को होती है, तो अब तक तो हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो ये शंका का विषय नहीं, इसमें तो ढिलाई तो नहीं होती। पोक्सो में तो तुरंत कार्रवाई होती, तुरंत जो है बच्ची के बयान होते हैं और जो भी मेडिकल वगैरह जो भी करवाना होता है, ये तुरंत काउंसलिंग तुरंत होती है इसमें। और जो भी तथ्य होते हैं तो पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना होते हैं कि इसमें ढील क्यों हो रही है, ये जांच का विषय।